हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में अनेक बार यह कहा गया है कि इस देश के सम्मुख आज जो कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। इस देश के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश के समक्ष अनेक समस्याएं आई हैं। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आए हुए विस्थापितों को बसाने में ही इस देश का अरबों रुपया खर्च हो चुका है। इस देश की गरीब जनता करों के बोझ से साथ ही गई है, फिर भी उसने किसी भी समय इस बात पर आपत्ति नहीं की। सरकार द्वारा कार्यवाही करने या न करने का प्रमाण आप किस प्रकार से दे सकते हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ साल पहले अनेक स्थानों पर यह चर्चा आरंभ हो चुकी थी कि इस देश के सभी लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए। अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि 2-4 साल तक हमारी ग्रामीण जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। आज उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। उनके लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या कुछ वर्ष पहले की संख्या से 3 गुनी अधिक है। अतः आलोचना करने के पहले इस सदन के सदस्यों को चाहिए कि वे देश के प्रमुख स्थानों में जो प्रगति हुई है उसके बारे में जानकारी हासिल करें और फिर यहाँ आलोचना करें। इस देश के लोग भले ही गरीब हैं, किंतु पिछले अनेक सालों से देश में हुई प्रगति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस देश के करोड़ों लोग आपस से और संसद से यह अपेक्षा रखते हैं कि जो कुछ उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में देश के कोने कोने में जाकर लोगों को अवगत कराया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से ही उनका मनोबल बढ़ेगा और इस देश की उन्नति में उन्हें विश्वास होगा। भले ही इस देश के सामने अनेक चुनौतियां आई हैं, किंतु इस देश ने कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा है। अतः मेरा सुझाव यह है कि संसद सदस्यों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे गांव-गांव में जाकर देश की प्रगति के बारे में लोगों को जानकारी दें। ऐसा करना देश के हित में होगा, आपके हित में होगा और जनता के हित में भी होगा। भारतवर्ष संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसे बचाए रखने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना होगा। इसके लिए हर एक आदमी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने हित को ही ध्यान में रखते हुए कार्य न करे, बल्कि देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। यही सच्चे लोकतंत्र का आधार है। इससे देश का नवनिर्माण हो सकेगा और हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। जब तक देश के नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर यह कहना है कि हमारे देश के जो मांसदार लोग हैं और समाज विरोधी कार्यवाहियां
करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यह बात सही है कि इस देश के प्रति जो लोग न्याय नहीं करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सब होते हुए भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस देश की परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें व्यक्तिगत आलोचना करने से लाभ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सब लोगों के साथ एक सा व्यवहार हो, उनको सम्मान अधिकार मिले और सबके वेतनमान एक ही आधार पर निश्चित किए जाएं, ताकि देश में सही रूप से समाजवाद आ सके। लेकिन यह किसी के पसंद करने या न करने का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश की परिस्थिति ही ऐसी है कि जिसके अंदर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसी हालत में इस प्रकार के कानून बनाने से या इस किस्म की पाबंदियां लगाने से देश का हित नहीं होगा। आप उसको बना सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह बात आपकी समझ में नहीं आई। इस संसार में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अक्ल के फंदे में नहीं बांधा जा सकता है, और हमारे देश का जो जनजीवन है उसमें इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस देश की जनता के हित में वापस ले लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्य हैं जो कहते हैं कि वे इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वे यहाँ तो आपका समर्थन करते हैं और बाहर इस बात का विरोध करते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक आपकी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं तब तक आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश की जनता के ऊपर इस प्रकार का कानून नहीं लादा जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे जिसमें कि लोगों में विश्वास पैदा हो सके, तब तक आपकी नीतियां इस देश में सफल नहीं हो सकेंगी। आपको हर एक नागरिक को यह विश्वास दिलाना होगा कि गरीब से गरीब को भी किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा और हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान दिए जाएंगे। हर एक आदमी को विकास का पूरा मौका दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले और देश की जनता के सामने इस बात की घोषणा करे। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा और लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकेगा। विराम।